Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the midbrain as well as the hindbrain. So dear students, midbrain is present between forebrain and hindbrain. यानी कि ऊपर फोरब्रेन मौजूद है, उसके नीचे हाइंड ब्रेन मौजूद है, इसके दरमियान में एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन. एक जल्दी से इसकी छोटे से एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे मजीद इसको कंप्लीट करता हूँ आके. सो यू कैन ड्रॉ विथ मी. It is easy to draw, dear students, and you have to draw it as you have selected biology. Very interesting topic, brain. Yes, my dear students. This is a quick diagram of the structure of the brain. और हमने इससे पहले फोर ब्रेन को कंप्लीट कर लिया था. आज हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इसको फिनिश करेंगे इंशाल्लाह. सो आई एम गोइंग टू लेबल. दिस इज cerebrum. This is thalamus. And this one is hypothalamus. So these three collectively makes the forebrain. Then my dear students, यहाँ पर ये देखें, this is the mid brain, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं मिड ब्रेन को. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर ये उभार कहलाता है पॉन्स. इसके नीचे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और फिर उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड. और यहाँ पर मौजूद है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज दिस, आपको भी लेबल करने के लिए आ सकता है. सो दिस इज सेरिबेलम. सो सेरिबेलम प्लस मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा प्लस पॉन्स. तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलके माय डियर स्टूडेंट्स they form the hind brain. अब आपको वो बात समझ आएगी that midbrain is present between the forebrain and hindbrain. तो ये ऊपर सारा forebrain है, यहाँ से नीचे
यहाँ से नीचे ये सारा हाइंड ब्रेन ये वाला, और यहाँ पर दरमियान में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज द मिड ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ कि मिड ब्रेन कहाँ पर है, ऊपर फोर ब्रेन, नीचे हाइंड ब्रेन और दरमियान में मिड ब्रेन। मिड ब्रेन माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज also a relay station. It acts as a relay station. So what is a relay station, students? Relay station आपको पहले बता चुका हूँ, कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी दूसरी चीज़ से इंफॉर्मेशन ले और उसको फिर आके अप्रोप्रिएट एरियाज में भेज दे, ट्रांसफ़र कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस या ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं रिले। जैसा कि हमने इससे पहले यही फंक्शन कहाँ पर पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स? सो रिमेंबर योर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये रिले का जिक्र इससे पहले थैलेमस में भी आ चुका है कि थैलेमस भी जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको फोर ब्रेन के अंदर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भेज देता है। इसी तरह से मिड ब्रेन से नीचे मौजूद है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है ये सारी की सारी रिसीव करेगा। इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाइंड ब्रेन एंड सेंट to the appropriate parts or centers of forebrain. So that is what it actions as a relay station के रिसीव की इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हाइंड ब्रेन ने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली? हाइंड ब्रेन ने इंफॉर्मेशन ली स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली? स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन ली हमारी पूरी बॉडी से। सो हमारी पूरी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है वो आती है पहले स्पाइनल नर्व्स में। स्पाइनल नर्व्स ये आकर एंटर होती हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन जाती है टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन से वो जाएगी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन फिर उसको देखेगा कि ये फोर ब्रेन में कहाँ पर भेजने वाली है, कौन से रेलेवेंट एरियाज़ में, सेंसरी एरियाज़ में या मोटर एरियाज़ में कहाँ पर इसको भेजना है, तो वहाँ पर इसको भेजेगा ताकि जो वक्त के ऊपर सही एक्शन परफॉर्म किया जा सके। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, जो मिड ब्रेन है इसका एक और अहम फंक्शन दैट इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग पोस्चर। यानी लेट्स सपोज कि मैं खड़ा हूँ तो मैं बिल्कुल सही खड़ा हूँ, स्ट्रेट खड़ा हूँ, कहीं ऐसे लड़खड़ा नहीं रहा या इधर उधर नहीं हो रहा, आई एम स्टैंडिंग स्टिल। तो ये मेरा पोस्चर को मेंटेन करने में भी इसका रोल है। इसी तरह से एक और अहम फंक्शन दैट इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्सेस, ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिशन, यानी कि हमारी जो कुव्वत समात के साथ रिलेट करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। वैसे तो मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है पॉन्स और उसके नीचे पड़ा हुआ है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। तो पहले मैं जो मेजर रोल है उसका बताऊंगा दैट इज मेडल्ला ऑब्लोंगेटा। तो इसको मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, क्यों ऑब्लोंग का मतलब थोड़ा सा लंबा, तो ये देख सकते हैं इसकी इलोंगेटेड शेप है थोड़ी सी। सो मेडल्ला ऑब्लोंगेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। It is involved in maintenance
ऑफ हार्ट रेट, कितना होना चाहिए हमारा हार्ट रेट? यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी बिटवीन 70 टू 80 बीट्स पर मिनट, तो उसको मेंटेन करना है। प्लस इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कितना होना चाहिए? हम पढ़ चुके हैं इसको पहले भी। द रेस्पिरेटरी रेट एट रेस्ट इट शुड बी बिटवीन 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हमें 1 मिनट के अंदर 15 से 20 दफ़ा सांस लें तो ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है। अगर हम भाग दौड़ करेंगे, कुछ स्टर्नस एक्सरसाइज करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट रेट और साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी रेट ये बढ़ जाएंगे। और इनको कंट्रोल कौन करेगा? द मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। इसी के साथ एक और अहम चीज़, दैट इज़ ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर को भी यही कंट्रोल करता है मेडुल्ला, और एक एक सेकंड्स के लिए कि कितने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये वेरी वेल अडेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंपल रिफ्लेक्सेस, जो सादा रिफ्लेक्सेस हैं उसमें भी इसी का रोल है, लाइक द स्नीजिंग रिफ्लेक्स, like the cuff reflex, like the vomiting reflex. So my dear students, ये ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो कि बहुत अहम हैं रिगार्डिंग द नॉर्मल होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। स्नीजिंग, स्नीज करना यानी कि छींक मारना। जब भी हमारे नाक के अंदर या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसी चीज़ चले जाए, कोई ऐसा सब्सटेंस चला जाए जो कि नुकसानदेह होगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, या वो इरिटेट करेगा, तो हमें फ़ौरन छींक आती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। इसी तरह से कफ रिफ्लेक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि कफ जो है, इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और हमें खांसी उस वक्त होती है जब हमारे सांस की नालियों में, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई चीज़ जाने की कोशिश करे और हमारी रेस्पिरेशन के साथ कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे। सो फॉर दैट वेरी पर्पस जो हमारा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है वो कफ रिफ्लेक्स के ज़रिए ऐसी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। इसी तरह से वॉमिटिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, पीते हैं, और वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारे स्टमक और हमारे जो इंटेस्टाइन्स, उनके लिए वो सूटेबल नहीं होती। या बाज़ औक़ात कुछ इन्फेक्शंस में ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे गैस्ट्राइटिस है, जैसे पेप्टिक अल्सर है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर वॉमिटिंग होती है। जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं उनको बाहर निकाल फेंका जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होते, तो उसको भी कंट्रोल कर रहा है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज पॉन्स। तो पॉन्स बेसिकली है कहाँ पर? यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर पॉन्स है, नीचे मेडुल्ला। सो पॉन्स इट लाइज ऑन द टॉप ऑफ मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये नीचे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और इसके ऊपर मौजूद है पॉन्स। और याद रखिए, इसके लिए मैं सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करूँ तो वो काफ़ी होगा, दैट इज़ द असिस्टेंट। ये असिस्टेंट है किसका? मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा का। इसीलिए मैंने, हालांकि यहाँ पर मेडुल्ला नीचे है, हाइंड ब्रेन में सेकंड नंबर पर आ रहा है, लेकिन मैंने इसको पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मेजर रोल मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा का है इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, इन द मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, इन द मेंटेनेंस ऑफ हार्ट रेट। तो पॉन्स उसको असिस्ट करता है, खास तौर पर ब्रीदिंग के अंदर। सो पॉन्स इट असिस्ट मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा in
ब्रीदिंग, उसकी हेल्प कर रहा होता है उसको मेंटेन करने में। सो ये उसके हेल्पर है, असिस्टेंट है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज द सेरिबेलम। So first of all, its location, it lies, यहां पर देख सकते हैं, it lies behind medulla oblongata, and its functions are very important. Number one, it is involved in muscle coordination, and number two, my dear students, it is also involved in the balance of body posture. तो ये भी हमें हेल्प कर रहा होता है, लाइक द मिड ब्रेन, वो भी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था और ये भी बैलेंस करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा जो मसल कोऑर्डिनेशन है, ख़ास तौर पर जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प कर रहा होता है, द सेरिबेलम। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, दैट सेरिबेलम इज़ वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, बहुत वेल डेवलप्ड है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, क्योंकि इसका काम बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो आपको पता है बर्ड्स का काम है उड़ना, तो उड़ते हुए यानी अपनी बॉडी को हवा में सीधा भी रखना है। आप जब वो बर्ड्स मुड़ते भी हैं और वो फॉरवर्ड मूव भी करते हैं, और इसी दौरान ये सारे मूवमेंट्स, ये प्रेशर मूवमेंट्स भी हैं, यानी कि परों को फड़फड़ाना भी है और अपनी बॉडी को सीधा भी रखना है। इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स एक्टिविटी, और इस कम्प्लेक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने में द बेस्ट रोल इज़ ऑफ सेरिबेलम इन द बर्ड्स। इसलिए अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस इट इज़ कंसिडर्ड एज इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन द बर्ड्स, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स एक्टिविटी में उनको हेल्प कर रहा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्रेन स्टेम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम? सो इट्स आंसर इज पॉन प्लस मेडल्ला ऑब्लोंगेटा प्लस द मिड ब्रेन। यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मिड ब्रेन, देन पॉन्स, देन मेडल्ला ऑब्लोंगेटा, ये बना रहे हैं स्टेम। स्टेम आपने पढ़ा हुआ प्लांट्स के अंदर जो तना होता है दरख्त का या प्लांट का, मेन जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, उसी के साथ फिर शाखें निकल रही होती हैं, उसी के ऊपर पूरा दरख्त होता है, उसके नीचे रूट्स होती हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेन की स्टेम है, यानी इट एक्ट्स एज अ connection between the upper parts and the lower parts. So dear students, जितना भी ब्रेन का बाकी हिस्सा है वो इसके साथ अटैच्ड है, जैसे कि दरख्त की मानद, जैसे यहाँ से आप देख भी सकते हैं, तो ये स्टेम और ऊपर ये दरख्त, लाइक दिस। सो ब्रेन स्टेम क्या है? मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडल्ला, दे प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि मिड ब्रेन किस तरह से हमारे बॉडी के पोस्चर्स को कंट्रोल कर रहा है, और इसी के साथ सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो भी हमें पोस्चर में हेल्प करने की मदद दे रहा है। इसी तरह से आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।